वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड speedearning.com stockforexcourse.com। ये साइट और एंड्रॉयड ऐप आपने तो ले ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। बैंक निफ्टी में फ्यूचर या ऑप्शन में आपको काम करना है या किसी भी स्क्रिप्ट में काम करना है तो इंट्राडे में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब मिलेगा जबकि रिवर्सल हो। रिवर्सल किसे कहते हैं? आप अगर देखते हैं कि 2 दिन से कोई स्क्रिप्ट अगर ऊपर जा रही है तो एक रेगुलर साइकिल काम करता है कि कोई चीज में कोई स्क्रिप्ट में गिरावट थी, जैसे बैंक निफ्टी में गिरावट थी। गिरावट होने के दिन अगले दिन वो नीचे खुला और वहां से और गिरावट आ गई, कंटिन्यू हुई, बहुत बड़ी गिरावट, एक रेड कैंडल बनी, बड़ी सी रेड कैंडल। अगले दिन वो गिप डाउन खुला और वहां से एकदम रिकवरी आई और वो माइनस से प्लस में चला गया। तो ये माइनस से प्लस में जाने को रिवर्सल कहा जाता है। रिवर्सल हमेशा सडन और शार्प होता है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में फ्यूचर में या बैंक निफ्टी के कॉल पुट में रिवर्सल में उनको पकड़ने का तरीका प्रैक्टिस में आ जाए तो आप सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे और सबसे तेज पैसा बनाएंगे। क्योंकि रिवर्सल में क्या होता है, रिवर्सल में रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा होता है। ऐसा हो सकता है कि 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको 120, 150, 200 पॉइंट तक का भी प्रॉफिट मिल जाए। तो ये होगा कैसे? ऐसे देखना है आपको कि सपोज बहुत तेजी चल रही थी बाजार में, आपने देखा था ना कि पिछले फ्राइडे को बहुत बड़ी गिरावट या सेलिंग देखने को मिली, उसके पहले तो तेजी चल रही थी। तो निफ्टी जैसे ऊपर आई थी, आपने देखा कि 16,700 से 17,000 होते हुए 17,700 तक निफ्टी आ गई। उस वक्त बैंक निफ्टी भी ऐसे मूव करके ऊपर आ रही है। तो बैंक निफ्टी को हमने 33, 34,000 से 37,000 तक आते हुए देखा। और फिर हम कॉल को देखते हैं तो कॉल का प्रीमियम जो हमने हमारे सामने 150 देखा था वो 450 नजर आने लगा है। तो कॉल खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही है। और पुट खरीदने के बारे में आप जो सोच रहे थे, वो पुट जो कल 150 रुपीज प्रीमियम पे दिख रहा था वो आज 80 रुपीज के प्रीमियम पे दिख रहा है। तो हम ये सोच के ही घबरा जाते हैं कि अगर ले लिया होता तो अभी तक तो पैसा आधा हो गया होता है। तो दोस्तों, कभी भी आपने देखा कि पुट अगर नीचे जा रहा है तो अंदाजे में कि अब पलटेगा, अब पलटेगा, ये सोच के खरीदना नहीं है उसको। अगर ऐसा आप करेंगे तो फ्राइडे जैसा जो दिन आया था, जब आपने देखा कि निफ्टी 170 पॉइंट माइनस हो गई, बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट माइनस हो गई, ऐसे दिन हम मारे जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि कॉल अगर जा रहा है, अगर 300 से प्रीमियम गिर के 250 जा रही, 200 जा रही, 150 जा रही, 100 जा रही है, तो अंदाजे में मत खरीदिए। उस दिन वो गिरते गिरते 50-60 रुपीज पे जाके बंद हो सकता है। अब क्या करें, इसको ले जाए अंदाजे में? नहीं, अगले दिन और गिप डाउन खुल के और अगर ये मंदी कंटिन्यू हो जाएगी तो हमारे सामने वो कॉल गल जाएगा और पुट हमारे पास होगा नहीं। तो आप कॉल पुट का कॉम्बिनेशन खरीद के ले जाना चाहते हैं, ये अलग बात है, पर उसके लिए पैसा होना चाहिए और उसमें भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगर कल सुबह बाजार खुले और उसके बाद ही हम मन बनाए तो अब ये जो कॉल गिरते गिरते 300 से 50 रुपीज रह गया था, कल सुबह इसको खरीद लेंगे ये भी नहीं है। 50 का वो 70 खुल गया, 70 पे आपने ले लिया तो 55 आ गया, 55 से वापस वो 80 गया और 80 से फिर 65 होके और एक बार उसने 52 दिखा दिया। इतना परेशान हो जाते हैं बॉटम में किसी चीज को पकड़ने में कि आप अल्टीमेटली उसको छोड़ देते हैं। मूवमेंट तो उसमें 30 पॉइंट का हो रहा है, लेकिन हो सकता है आप उसमें 100-150 पॉइंट खो दें। तो सही तरीका कब होगा एंट्री का, कैसे होगा? तो मैं आपसे कहूंगा कि उस दिन का हाई हमने देखा तो हमको पता लगा कि 55 पे खड़ा था, एक बार वो 80 का हाई बना के अब 60-65 घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो 80-85 का हाई बनाया है इसने, वहां पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। अगर आपको हाई बहुत दूर दिखता है, दिख रहा है कि ये 60 रुपीज है और इस कॉल का हाई तो 120 है, तो ऐसे में देखो VWAP या ATP क्या है। VWAP आपको दिखेगा कि वो 95 है, तो 95 पे बाइंग लगा के रखिए। मतलब अगर बाजार पलट के मजबूत हुआ तो ही आपका कॉल बाय होगा, नहीं तो आप कॉल बाय नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब लॉजिक ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आपको जब तक क्लैरिटी नहीं है आपकी पोजीशन नहीं बनती, और पोजीशन बनते ही विद इन 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के बाहर हो जाते हैं। उसके बाद बाजार फिर से कंफ्यूजन में आ जाए, हमको चिंता नहीं। तो ऐसा होगा कि 95 में आपका वो कॉल बाय हो जाएगा और वो सीधा विद इन 15 मिनट, 30 मिनट ये आपको 150, 180 तक का लेवल दिखा दे। ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि रिवर्सल हमेशा सडन और शार्प होता है। मार्केट गिरते वक्त भी मौका नहीं देता है आपको, और
चढ़ते वक्त भी मौका नहीं देता है। तो आपको अब जैसे ऑप्शन राइटिंग की प्रीमियम कई लोगों के पास नहीं होती, तो वो सोच रहे हैं ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं और उनके पास कैपिटल सपोज 10,000 ही है, तो 10,000 जिनके पास कैपिटल है वो भी बड़े आराम से काम कर पाएंगे अगर वो ध्यान देना सीखे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो भी आपको ध्यान देना बनता ही बनता है, कैपिटल ज्यादा है तो भी ध्यान देना बनता ही बनता है। लेकिन कैपिटल कम वाले की तो मजबूरी ये हो गई है कि अगर मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है तो मैं 400 रुपए तक की प्रीमियम एक साइड खरीद सकता हूँ, 300 रुपए तक की प्रीमियम एक साइड खरीद सकता हूँ, लेकिन इसमें से पैसा खोने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब जब सही मौका आएगा तब पोजीशन बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे मौके कितनी बार आते हैं, मैं कहता हूं महीने में 3 बार काफी है। महीने में 3 बार ये मौके अगर आपको मिल गए ना, तो आप 10,000 रुपए की कैपिटल पे हर बार कम से कम 100 पॉइंट का प्रॉफिट बना के आने वाले हैं। मतलब 10,000 को आप 17,000 रुपए बना लेने वाले हैं, क्योंकि 300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मिल जाते हैं तो 25 के लॉट साइज के हिसाब से क्या हो गया, आपको पता है ना कि वो 7,500 हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइस में जाके हम इस चीज को कंफर्म नहीं करते। जो चीजें हमें बताई जा रही है, हम अपने डाउट की वजह से कई बार तो हमने उसको ट्राई किया भी नहीं, और यहां वहां भटक के हमने ये जो क्लियर कॉमन सेंस था उसको देखा भी नहीं। देखा होता तो अपने आप यकीन भी हो जाता और आप पैसा बड़े आराम से बना भी सकते थे। तो दोस्तों, जब भी बैंक निफ्टी में गिरावट हो तो गिरावट में आपको दिखेगा कि 100 रुपए का पुट 300 रुपए हो गया, उस पुट के पीछे मत भागिए। जो 300 रुपए का कॉल घट के 80 रुपए हो गया है, उसको रिवर्सल में पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब आपने देखा कि अब हमारी तेजी का मौका चला गया, हो गई तेजी और हम चुक गए, तो अब इस तेजी के पीछे मत भागना। कॉल अगर आपको दिखा 200 रुपए की प्रीमियम 600 रुपए हो गई, अरे ले लेना चाहिए था, नहीं लिया ना, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, ये तेजी में कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो प्रॉफिट बुकिंग के वक्त आप जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट है उसमें एवरेज के ऊपर या हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखिए। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कैसे रखेंगे कि आपने देखा 100 रुपए का पुट हो गया, 300 रुपए वाला पुट गिरते गिरते 100 रुपए हो गया, अभी हम अंदाजे में नहीं खरीद रहे हैं ये सोच के कि अब यहां से पलटना चाहिए, क्योंकि अंदाजे में खरीदने वाला तो 300 का 200 पे ही फंस चुका, नहीं तो 150 पे फंस चुका और 100 पे रो रहा है। तो जब बाजार पलटेगा तब तक तो बड़ी मुश्किल से मेरा रेट आएगा, और जब रेट आएगा तो मैं बेच बाज के भाग जाऊंगा, रुकने की ताकत नहीं होगी। दोस्तों, मैं यहाँ जो बात बता रहा हूं उसको गौर से सुनिए, आंखें बंद करके ख्याल कीजिएगा कि ये जरूर आप लोगों के साथ अगर सचमुच ट्रेडिंग करते हैं तो हुआ होगा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि रोज रोज ट्रेड करना, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो अलग है, वो भी स्ट्रेटेजी हमने बना के रखी है कि आप रोज रोज बैंक निफ्टी का कॉम्बिनेशन उठा के ले जाते हैं, वहां का रोज का 5% कमा के और साल का 1000% कमाने की भी कोशिश करते हैं। 1000 नहीं, 500, 500 नहीं, 300% भी मिले तो कम है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये एक एक लॉट में ठीक से होता है काम तो 3-3 लॉट में करेंगे, 3-3 में ठीक से होता है तो 10-10 लॉट में भी हम काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले आपको छोटे पैमाने पे किसी भी मॉडल को टेस्ट करना होता है, जब वो ठीक होता है तब आप उसको स्केल अप करते हैं। यही तरीका है किसी भी अच्छे बिजनेस में सक्सेसफुल होने का। अब मैं बात कर रहा था कि अब उस पुट में वो कहाँ खड़ा है, 100 हो गया है, तो 100 पे अंदाजे में नहीं खरीद रहे हैं, उसका हाई दिख रहा है 130, तो 130 का ट्रिगर प्राइस, हम बाय ऑर्डर खोला, उसमें ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस चुना, 130 का ट्रिगर डाला, 135 की बाइंग डाली। ये गैप रखना ट्रिगर और बाइंग प्राइस में, कई बार नहीं तो वो जंप करके चला जाएगा और बाइंग आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। अब आप सोच रहे हैं सर 130 135 में ले रहे हैं, 100 में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 100 से ये 50 हो जाएगा इसके चांसेस है, लेकिन 130 पे अगर आया तो सीधा ही 200 होगा, इसके चांसेस 80% है। यही तो असली बात है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस में यही चीज हमको समझनी है कि हम महंगा खरीदेंगे तो और महंगा बिकेगा, लेकिन सस्ता खरीद के फंसेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रीमियम टोटली डिके हो जाए, आपकी प्रीमियम जीरो हो जाए। प्रीमियम जब गल जाती है ना दोस्तों ऑप्शन में, तो 3-3 महीने के लिए ऑप्शन को हाथ लगाने की हिम्मत खो जाती है। मैं बात नहीं कर रहा कि ज्यादा बड़ी प्रीमियम गली, मैं तो कह रहा हूं भले ही आपकी 4,000 रुपए की प्रीमियम जीरो हो जाए, लेकिन 4,000 रुपए जीरो हो जाना और आगे की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाना, उससे डर लग जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा ख्याल रख के और सही तरीके से प्रैक्टिस करके काम कीजिए। आप हिस्टोरिकल प्राइस में जाइए,
nacindia.com में हिस्टोरिकल प्राइस आपको 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ की भी मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पे बार बार बैंक निफ्टी के उतार चढ़ाव के साथ कॉल पुट के उतार चढ़ाव को देखने का मौका मिलेगा। इससे आपकी समझ बहुत बढ़ती है। तो बार बार ट्रेड करना अच्छा ट्रेडर नहीं बनाता है दोस्तों। बार बार ट्रेड नहीं करना, बार बार स्टडी करना, और हफ्ते में भले ही एक बार ट्रेड करने वाला आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा। तो हमने दोनों तरह की चीजें बता दी है। अभी 21, 22, 23 ये बहुत गोल्डन डेज है। हम बैंक निफ्टी की 10 स्ट्रेटेजी का जो 7000 का वीडियो कोर्स है उसको रियल एस्टेट के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कोर्स मतलब 1+1 ऑफर में दे रहे हैं। साथ में पहले 50 ट्रेडर जो होंगे, पहले 50 बुकिंग पे हम बैंक निफ्टी की जो लेटेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो रोज का एक ट्रेड करना सिखाती है और रोज के 5% निकालने की संभावना बनती है, वो चीज आप सीखेंगे दोस्तों। और डाउट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ कॉस्ट ब्रेकअप की बात करता हूँ कि 7,000 रुपए का मतलब 2 रुपए रोज, 20 रुपए रोज का एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया आपने। 350 दिनों में 20 रुपए रोज का एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। अब 20 रुपए देके कोई समझे कि मैं 40 रुपए निकाल लूं तो भी बात बनती। 200 रुपए निकालेंगे तब तो मजा ही आ जाएगा। तो आपके लिए कॉस्ट ब्रेकअप में ये बात समझनी है कि जो 300 रुपए रोज निकालेगा वो महीने भर में अपनी कोर्स की फी बाहर कर देगा। उसके बाद जिंदगी भर आने वाले 10, 20 या 40 सालों तक जब आप पैसा बनाएंगे तो आपको पता लगेगा जो नॉलेज आपने बनाया है उसकी कॉस्ट, आपके जो नॉलेज आपको मिला है, जो आपने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, उसकी कॉस्ट नेग्लिजिबल है। क्यों फोकस करने की जरूरत है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा नॉलेज बिखरा पड़ा है, बाजार में बहुत शोर है। अगर आप एक जगह पे कोई एक चीज ठीक ढंग से सिंप्लीफाइड तरीके से सीख के प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो भूल जाओ दोस्तों। स्टॉक मार्केट में लगेगा तो कई बार के पैसा बन सकता है, लेकिन पैसा नहीं बन पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।